जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि हो, यानी नौ दुर्गा के 9वें दिन नवमी की देवी माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इसके बाद उनकी पौराणिक कथा या कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में माँ सिद्धिदात्री का पावन कथा, पूजा, आरती, भोग, मंत्र सहित संपूर्ण जानकारी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। संधि पूजा का समय रहेगा दोपहर 11:42 से दोपहर 12:30 के बीच। महानवमी भी इसी दिन रहेगी। और सुबह की पूजा का समय रहेगा प्रातः 4:41 से 6:20 के बीच। दोपहर की पूजा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:44 से 12:31 के बीच। शाम की पूजा शाम 5:55 से 7:10 के बीच। रात्रि की पूजा अमृत काल में 11:05 से 12:40 के बीच। तो चलिए जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इन्हें कमला रानी भी कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो माँ का यह स्वरूप था जिसे हमने वर्णन किया। और अभी चलिए पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। तो पौराणिक कथा मान्यताओं अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे वह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। इन्हीं देवी माँ की शिव जी ने आराधना की। देवी ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की थी। इसी कारण देवी माँ भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कहलाया। सिद्धिदात्री देवी की ही कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके कारण उनका एक नाम अर्ध नारीश्वर पड़ा। एक अन्य पौराणिक कथा और है। उसके अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब सभी देवताओं ने त्रिदेवों की शरण ली और फिर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने इन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर से युद्ध करके उसका अंत कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कथा। अभी हम जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री का पूजा विधि क्या है। तो देखिए, नवरात्रि के दिन आखिरी दिन घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करें, वो लाल वस्त्र में लपेट कर करें। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। पूजा अर्चन के पश्चात हवन, कुंवारी पूजन, अर्चन, भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाकर पूर्ण होता है। तो इसीलिए इस दिन आज कुंवारी का पूजन किया जाता है, कुंवारी को खिलाया जाता है। तो कुंवारी का पूजन कर लीजिए, ब्राह्मण भोज करवा दीजिए, यदि आपके पास यथाशक्ति है तो इस प्रकार से पूजा कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी जान लीजिए माँ का बीज मंत्र क्या है। तो माँ का बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्रेय नमः। आप इस मंत्र से 108 बार आप रुद्राक्ष के माले में जाप कर सकते हैं। और आप ध्यान मंत्र माता का सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, अभी हमने मंत्र जान लिया और ध्यान मंत्र भी जान लिया, कथा सुन लिया और पूजा विधि जान लिया। तो अभी चलिए हम आरती करते हैं। तो आरती इस प्रकार है। जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि।
कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरण करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में तेरा बसेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू ही जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता। तो दोस्तों, यह थी आरती। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।